भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता बड़े बड़े, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इनका पुराना वीडियो आप देखेंगे अगर तो महारैलियों में उन्होंने कुछ ऐसे भाषण दिए जो अपने मान में कल का जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव और मैनपुरी में जो जनता के साथ इतनी क्रूरता से की जा रही है, उससे तो अब ये तय हो गया है कि अब बीजेपी तानाशाही पर आ गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को खासकर टारगेट बनाया जा रहा है और खासकर मुस्लिम मतदाताओं को चुनाव इस लोकसभा में वोटिंग करने से रोका जा रहा है। आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में। दो बार में ले गया अंदर अंदर न जाने अंदर को बाहर को भेजना, बोले पल्ले गेट से जाओ, पल्ले गेट से जाओ तो उधर को जाओ। क्या हमारा ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए हैं घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर ही नहीं जाए दे रहे। जब वोट हमें डालने कितने हो सका हमें नकली हुए ये हमारे नकली आ गए हैं। अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। चलो अरे दिखवा दो सारे प्रूफ हमारे पास सारे 50 और दिन उन्हें वापस कर दी दिखा के। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं नकली है तुम्हारी नकली बता रहा है। आधार कार्ड दिखाना। लो ये कह रहे नकली है, हमारा राशन कार्ड भी आएगा। चलो आधार कार्ड खत्म कर दिया, पहचान 50 कर रहे हैं इन्होंने 50 और वहां से भगा दी। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से तमाम मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है और उनके ऊपर ये बात कही जा रही है कि इनके जो आईडी प्रूफ है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटिंग बूथ हो, चाहे कुछ भी हो वोटिंग में, इनका फर्जी है। इसके पहले जो चुनाव आयोग था, तो चुनाव आयोग इनको क्यों इस तरीके से नहीं कहे कि हाँ ये फर्जी है या फिर नहीं है, आप वोट नहीं दे सकते हैं। आखिर लिस्ट में नाम कैसे आया, ये चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रशासन भी अब जनता के खिलाफ, यानी जनता को जिस तरीके से क्रूरता की जा रही जनता का, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि तमाम वो जो पुलिसकर्मी हैं वो मार पीट रहे हैं, जनता को वोट देने से रोक रहे हैं। ये जो सरकार है बीजेपी अब तानाशाही पे उतर गए हैं, क्योंकि अमित शाह ने इसके पहले बयान उनका आया था कि उन्होंने कहा था एक रैली में, हमें जीतने के लिए जो करना पड़े हम सब करेंगे। तो अब वो बात सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी इन सबको पीट रहे हैं। सन 2012 से सन 2023 तक मैं नगर अध्यक्ष रहा हूँ, नगर पंचायत कोड़ियागंज का चेयरमैन इरफान खां। और ये है कि मेरा ही वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि हर चुनाव पे मैं वोट डालता हूँ और अब की बार मेरे वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिया गया। जबकि पहचान पत्र मेरे पास है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और अध्यक्ष पद का मतलब जगह 2 बार का प्रमाण पत्र भी है। सारी आरडी मौजूद है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरीके से वोट देने से रोका जा रहा है। और वहीं अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग को कम, हालांकि अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये आई है कि यूपी में, अभी देश में कई राज्यों में चुनाव जो चल रहा है उनमें सबसे कम यूपी में चुनाव परसेंटेज कम हुआ है। वहाँ 57% चुनाव हुआ है कल उत्तर प्रदेश में। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव देने से जो वोटिंग करने से रोका जा रहा है,
तो परसेंटेज तो होना कम ये तो तय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है कि वो परसेंटेज को कम करके जीत लेना चाहती है। लेकिन शायद जनता समझ चुकी है कि अब बीजेपी तानाशाही पर आ गए हैं, क्योंकि तमाम वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिन वीडियो में आपको दिख रहे हैं कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस हिसाब से तो यही लगता है कि इनकी तानाशाही चालू हो गई है, क्योंकि इन्होंने हार मान ली है। और हार मानने के बाद कुछ इस तरीके से सत्ता में रहने पर चाहे वो अधिकारी हो चाहे पुलिसकर्मी हो, उनके ही होते हैं और उनका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। लेकिन जनता इनको जवाब देगी, ये तमाम पार्टियों का कहना है। लेकिन क्या जो तानाशाही चल रही है इनको विपक्ष पार्टी या पीडीए जो भी हो, क्या रोक पाएंगे? क्या इनको रोक पाएंगे ये पार्टियां? अब देखनी ये बात है। लेकिन अभी आप अखिलेश यादव की जो रिपोर्ट है, चाहे वो अखिलेश यादव हों समाजवादी पार्टी के या फिर उनके शिवपाल यादव हों, सभी ने आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। आप देख सकते हैं वीडियो में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब बेईमानी पर उतर आई है, लेकिन करोड़ों मतदाता इनके खिलाफ हैं। ये कितनी बेईमानी पे उतर जाएं, लेकिन करोड़ों मतदाता इनको हटा करके ही दम लेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं, ये घबरा गए, बौखला गए हैं। और जो आदमी खिसियाता है, जो हारने लगता है, वही ये हरकत कहता है। कहाँ 400 पार, बताओ क्या हालत हो गई इनकी। इनकी भाषा बदल गई, व्यवहार बदल गया और इतना स्तर गिर गया इनका कि अगर मंदिर में हम लोग जाएंगे तो परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। पीडीए इस बार इनको धोने जा रहा है, क्योंकि पीडीए देख रहा है, पीडीए उत्तर प्रदेश में एक सीट पे लड़ाई में, बाकी सब सीटें पीडीए जीत रहा है। देखिए, आज अभी अगर आपने सुना हो, जब दुनिया के सबसे बड़े बिल गेट्स आए थे, कंप्यूटर के जानकार, और प्रधानमंत्री से जब बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड के बारे में कहा कि डिजिटल डिवाइड भारत में नहीं होने देंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने जो आज गाँव आपको केबल और इंटरनेट दिखाई दे रहा है, जियो हो या सरकारी और हो, उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो समाजवादी पार्टी ने। उसके साथ साथ लैपटॉप बांटा था और आज भी लैपटॉप चल रहे होंगे। और आज अमेरिका जैसा देश अपने गरीब बच्चों को कुछ शहरों में लैपटॉप दे रहा है। तो ये डिजिटल डिवाइड खत्म हो, क्योंकि गरीब को भी खाने पीने राशन के साथ साथ एक गुणवत्ता का राशन, एक पौष्टिक आटा, और पौष्टिक आटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने संपन्न लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पैक्ड आटा ले रहे हैं। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो आप जानते होंगे कि किन कंपनियों का आटा आप लोग ले रहे हैं। तो गरीब को भी पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैक्ड आटा और उसके जीवन में बदलाव लाए, उसके लिए डाटा फ्री दे देंगे। युवाओं को नौकरी 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 और आरक्षण के साथ नौकरी है। क्या 400 पार? तुम्हें पता है आज के तो किसी के मुंह से नहीं निकल रहा 400 पार। और आपने होर्डिंग नहीं देखी बड़ी बड़ी, जो कहते हैं डबल इंजन, एक इंजन गायब है उसमें से, और खटारा इंजन की तो फोटो नहीं लगाई। तुम्हें दुख होना चाहिए इस बात का। बताओ। तो आपने देखा वीडियो में किस तरीके से आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन एक बात ऐसी है, जो मुस्लिम मतदाता, क्या मुस्लिम मतदाता ने अपना निर्णय ले लिया है कि हम वोट करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मुस्लिम पार्टी, जो मुस्लिम वोटर है उनको ही रोका जा रहा है। अब देखना ये है कि इस पर
निर्वाचन आयोग संज्ञान लेती है, कब तक लेती है? क्या यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर तानाशाही से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक बार फिर ज़रूर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, कहीं आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, कहीं वायरल वीडियो में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इस तरीके से होना ये चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा जो कलंक है, या फिर जो चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा कलंक कहा जाएगा। चुनाव आयोग इस तरीके से तैयारी की है, चुनाव आयोग में जिस तरीके से वोटिंग के बाहर कुछ वीडियो में इस तरीके से है कि जो काम चुनाव आयोग का है वो पुलिसकर्मी कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। जिस तरीके से ये वोटिंग पर हो रहा है, आखिर ये जांच जो करने की जो भी जनता जा रही है वोटिंग करने, उनकी प्रूफ की जांच निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के कर्मचारियों का है, लेकिन पुलिसकर्मी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है? क्या चुनाव आयोग कोई तैयारी नहीं? चुनाव आयोग जानता था कि जिस तरीके से हो गया है, चुनाव आयोग क्या इनके ही पक्ष में है? भारतीय जनता पार्टी क्या इनको इस तरीके से करवा रही है? अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने तो कह दिया है कि हमें चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन क्या उनको विपक्ष जीतने देगी? लेकिन जिस तरीके से आज पूरे भारत में हो रहा है, वो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो या फिर उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, या फिर आप पकड़ लें कोलकाता के ममता बनर्जी हो, या फिर अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो लेकिन उनकी पत्नी सुनीता जिस तरीके से तमाम रैलियां कर रही हैं और जिस तरीके से जनता उनके साथ है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डर हो गई है कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है। इनके डर से जो तमाम की जा रही है प्रयास, उनमें लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने का जो मामला है उसको जनता भी समझ चुकी है। उद्योगपतियों के हाथों में जो प्राइवेट किया जा रहा है उस तरीके से इनको रोकना बहुत ही आवश्यक है। विपक्ष पार्टी इसमें लगी हुई है, क्योंकि तमाम जनता जिस तरीके से रैलियां कर रही हैं पार्टियों के नेता, चाहे वो राहुल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी विपक्ष हो, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हों, जिस तरीके से भीड़ जुट रही है उस हिसाब से तो अब बीजेपी का पत्ता साफ होना तो तय दिख रहा है। लेकिन तानाशाही से अगर जीत दर्ज करती है भारतीय जनता पार्टी तो ये विपक्ष पार्टी पर सबसे बड़ा दाव है। तो देखना यह है कि क्या जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में गुंडागर्दी और जिस तरीके से वोटरों को रोका गया है, क्या आने वाले समय में अभी उत्तर प्रदेश में कई तमाम ऐसे चरण हैं जो चुनाव होना है, क्या ऐसी झलक एक बार फिर दिखाई देगी कि चुनाव आयोग अब सतर्क हो जाएगा?
ये सबके आधार कार्ड जो है नकली बताए जा रहे हैं यहाँ पे नरोली में। ये भाई आधार कार्ड पुलिस प्रशासन जो है वोट नहीं डालन दे रहा है किसी भी आदमी को। और यहाँ का जो भी डीएम है जो भी है यहाँ पे ये आधार कार्ड देखें, इसे देखें आधार कार्ड को, ये नकली है तो हमें